अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िम, खलीलुर रहमान कमर के साथ जो वाक़या पेश आया है, जिस खातून के साथ वाक़या पेश आया है, उस खातून के साथ मेरा राबिता हुआ है। असल कहानी मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ। असल कहानी क्या थी और खलीलुर रहमान कमर साहब क्या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इससे पहले बड़े दिनों के बाद आपके साथ राबिता हो रहा है, बड़े दिनों के बाद जो है वो आपके सामने मैं आ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि नया चैनल ज्वाइन किया है, अभी भी मेकअप किया हुआ है मैंने और उस चैनल के ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ मसरूफियात हैं। इंशाल्लाह जैसे ही वहाँ पे चीज़ें रनिंग में आएंगी तो फिर इंशाल्लाह प्रॉपर उसी तरह जिस तरह आपको लम्हा ब लम्हा मैं अपडेट करता रहा हूँ, उसी तरह अपडेट करते रहेंगे। खलीलुर रहमान कमर के वाक़या के ऊपर आते हैं। नाज़िम, खलीलुर रहमान कमर के साथ एक वाक़या पेश आया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने मैं रख देता हूँ अगर तक किसी को नहीं पता। जो FIR जो उन्होंने कटवाई है, उस FIR की हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले FIR का मतन और फिर रियलिटी, जो जिस लड़की के साथ वो वाक़या पेश आया है, उस लड़की के साथ जो मेरा राबिता हुआ है और उस लड़की ने जो हकीकत बताई है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़िम, जो FIR खलीलुर रहमान कमर ने दर्ज करवाई है वो ये है कि जनाब एक लड़की ने मुझे रात 12 बजे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बाहर से आई हूँ, एक ड्रामा जो है वो बनाना है, जिस सिलसिले में जो है वो मुलाकात के लिए वो पहुँचा। जब वहाँ मुलाकात के लिए पहुँचा तो जनाब वहाँ पे मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया और मेरे पास कुछ पैसे थे, मोबाइल मेरा छीन लिया। फिर मुझसे जो है वो इग़वा बराए तवान मांगा गया, जनाब इतने पैसे देंगे तो आपको छोड़ेंगे। उसके बाद नाज़िम फिर खलीलुर रहमान कमर ने FIR में ये भी लिखवाया कि उसके बाद कुछ मास्क पहने लोगों ने जो है मुझे नामालूम जगह के ऊपर छोड़ दिया। और रात का ये वाक़या है खलीलुर रहमान कमर की ज़ुबानी, और जनाब ये उनके साथ वाक़या पेश आया। दरअसल उनके साथ ये हनी ट्रैप हुआ है। अब मैं आपके सामने उस लड़की का वाक़या सामने रखने से पहले कुछ एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि लोग खुलकर नहीं बात करते खलीलुर रहमान कमर के बारे में। और जो विद प्रूफ ये मैं बात कर रहा हूँ और बड़े ऑथेंटिक तरीके से मैं आपके सामने ये चीज़ें रखने जा रहा हूँ खलीलुर रहमान कमर के हवाले से। वो नाज़िम ये है कि खलीलुर रहमान कमर साहब जिस तरह TV के ऊपर नज़र आते हैं, या जिस तरह का शख्स, जिस तरह का वो अपने आप को लिबादा ओढ़कर TV के ऊपर पेश करते हैं, उससे डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। अपनी रियल लाइफ में नहायत बदतमीज़ किस्म के इंसान हैं, गालियाँ देने वाले इंसान हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि खलीलुर रहमान कमर का भयानक चेहरा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। और ये मैंने उनके बारे में सुना हुआ था कि लड़कियों को वो इंटरव्यू देते हैं और लड़कों को नहीं देते। इसका फिर मैंने एक्सपीरियंस किया ज़ाती तौर के ऊपर। मैंने खलील साहब को फ़ोन किया, जी आपको इंटरव्यू करना चाहता हूँ। कहते जी आप हमें जो है वो अभी इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं है, आपको महीने डेढ़ का मुझे टाइम दे रहे थे, तो उस वक्त मेरे से रब्ता करें तो देन जो है वो आपको इंटरव्यू दूंगा। साथ ही मेरी एक कुलीग एंकर बैठी हुई थी, उसको मैंने कहा अब आप कॉल करें, तो उसको वो कहते हैं जी आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खलीलुर रहमान कमर की जो मेंटालिटी है वो किस टाइप की है। अब आते हैं वो आमना अरूज जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है और जो मुझे उन्होंने बताया है। नाज़िम, यानी कि ये लड़कियों के साथ जो है वो, अब मैं तफसील से नहीं जाना चाहता, आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि ये वाक़या पेश आया। अब नाज़िम उस लड़की के साथ भी इसका यही चक्कर चल रहा था और उसने मुझे ख़ुद बताया, उन्होंने बताया कि जनाब ये मिलना चाहते थे साहब और अपनी वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। तो जनाब उन्होंने इसको बुलाया और मिलने के लिए, और उन्होंने कहा जी आ जाएं। और उसने कहा कि अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ उसने जो मेरे साथ चीज़ें शेयर की, और मैं ये बता दूँ कि वो क्यों खुद नहीं, उन्होंने कहा कि अभी मैं जो है वो खुद नहीं आना चाहती ऑन स्क्रीन, या मैं स्क्रीन के ऊपर आकर के ये बात नहीं कर सकती। लेकिन जो मेरे साथ बात शेयर हुई यही कि वो अपनी जो जिनसी हवस है वो पूरी करना चाहते थे उनके साथ, और उसके लिए उनको फोर्स कर रहे थे मिलने के लिए। तो देन जो है वो उन्होंने उसको वहाँ बुलाया जहाँ पे बैरिया टाउन का और वो सारा जो वक़ूआ FIR में दर्ज है, तो वहाँ बुला कर के जो है वो उन्होंने खलील साहब की ठीक ठाक ठुकाई की और सबक सिखाया। और फिर जनाब मेरी खलील साहब ने अब ये मन घड़त एक FIR उनके ऊपर दर्ज करवा दी। और मेरा ख़्याल है कि खलील साहब इसी चीज़ के हकदार थे, खलील साहब के साथ ये होना चाहिए था। और खलील साहब खलील साहब के जो साथ हुआ वो कम हुआ है। मेरा ख़्याल है उनको डेफिनेटली हर बंदे की अपनी इज़्ज़त होती है और वो तो शायद इनको
सबक सिखा के सिर्फ भेजना चाहती थी, लेकिन ये तो खलील साहब ने FIR दर्ज करवाई और खलील साहब ये चीज़ें सामने लेकर के आए। तो ये नाज़-ए-काम असल कहानी है, यानी कि खलील रहमान कमर साहब जो हैं और वो अपनी जिस तरह लड़कियों को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उनको रिस्पेक्ट दे कर के टीवी के ऊपर जिस तरह अपने जाल में फांसते हैं और ये सारी चीज़ें, तो जनाब फिर उनको ठीक ठाक पेंटी लगाई उन्होंने। ये उनके बकौल है कि जनाब ये चाहते थे मेरे साथ करना और मुझे फोर्स कर रहे थे। अब ये जो इतना फ़िलहाल उन्होंने मुझे बताया, अब जो डिटेल स्टोरी है वो उन्होंने कहा कि वो आपने बयान करनी है या नहीं करनी, लेकिन खलील साहब इसी चक्कर में थे, उनको यानी कि कह लें कि डेट के ऊपर गए थे और हनी ट्रैप हुआ उनके साथ और वहाँ पे जनाब जो है वो तमाम चीज़ें अभी मुझे उन्होंने ये कहा हुआ है कि जनाब अभी आपने इसके ऊपर तफसील से बात नहीं करनी, लेकिन जो इरादा है, जो मकसद है कि वो जो जनाब मेरी फ़ैन उन्होंने कहा जी राब्ता किया। आपको पता है कि ये FIR इसी तरह मन घड़त होती हैं, ये FIR जो है बनाई जाती हैं, उसका एक मतन जो है वो बनाया जाता है कि जनाब वो फ़लाँ फ़लाँ थे और ये और वो और ब्ला 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 चीज़ें थी। तो असल कहानी ये है कि जनाब खलील साहब जो है वो उनको कह रहे थे कि जनाब आएँ और मुझे आप एक बात बताएं, आप थोड़ा सा तजिया करते हैं। जैसे कि खलील, अब मैंने आपको बता दिया कि असल मकसद और कहानी थी और मुझे भी इतनी इजाज़त दिया बातें वो असल कहानी। मुझे ये बताएं कि प्रोफेशनल बंदा रात 12 बजे क्या करने जाएगा ड्रामा बनाने के लिए? कुआं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? ये आपने खुद बताना है कि डेफिनेटली जो प्यासा है वही कुएं के पास जाएगा ना, कुआं तो प्यासे के पास नहीं आएगा। तो अब ड्रामा किसने बनाना है और क्या इतनी जल्दी थी कि आपने जनाब रात 12 बजे जाकर के उसको मिलना है और रात 12 बजे जाकर के आपने वो ड्रामे की चीज़ें डिस्कस करनी है? आप दिन में भी मिल सकते थे, घर पे आप लोगों को बुलाते हैं, घर पे उसको बुला सकते थे, घर पे ये चीज़ें डिस्कस हो सकती थी और वो ड्रामा बनाना चाह रही थी तो उसको आना चाहिए था आपके पास। आप उसके पास क्यों गए? चले फिर भी अगर आप उसके पास चले भी गए हैं तो आप किसी प्रोफेशनल जगह के ऊपर मिलते हैं, किसी ऑफिस में मिलते हैं, किसी घर में नहीं मिलते आप। किसी के घर में जाकर के इस तरह मुलाकात नहीं की जाती और वो भी रात 12 और 3 के वाक़यात नहीं होते, दिन के होते। ये तलाल चौधरी वाला वाक़या, वो जो तलाल चौधरी तंजीम साजी करने गए थे रात में, ये खलील साहब भी वही ड्रामा, उसी तरह का ड्रामा बनाने रात गए थे और आज खुद उनके साथ जो है वो ड्रामा बन गया। खुद जो है खलील साहब ड्रामा बनाते हैं लेकिन खुद उनके साथ ड्रामा बन गया। तो असल कहानी नाज़-ए-काम ये है कि जनाब खलील साहब किसी और चक्कर में थे। मज़ीद अगर मुझे इजाज़त दी मोहतरमा ने, जो असल स्टोरी है वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल यही है कि इसी नीयत के साथ गए थे और उसने क्योंकि उनके पास और लड़कियों, जो खलील साहब ने किया हुआ है मामलात किए हुए लड़कियों के साथ, उनके पास और लड़कियों के भी राबते थे और ये तमाम चीज़ें, यानी सोची समझी प्लानिंग के तहत खलील रहमान कमर साहब को ये सबक सिखाया गया। तो ये नाज़-ए-काम अब तक क्या अपडेट्स थी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात रहेगी। अगर वीडियो नहीं डालते तो जैसे ही चैनल के ऊपर मेरी रनिंग होती है, वहाँ प्रॉपर चीज़ें सेटअप में आती हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ उसी तरह लम्हा ब लम्हा जो है वो चीज़ें आपको अपडेट करता रहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।